नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर गिरीश गुरुजी। हमारी भद्रकाली ज्योतिष कार्यालय चैनल में आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लगभग 1 साल के बाद ये नया वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा आपसे नाराज़ भी हूँ क्योंकि आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे वीडियो भेजता हूँ, लेकिन आप न तो उसको लाइक करते हैं, न कोई कमेंट करते हैं, ना किसी और को शेयर करते हैं। तो इतने अच्छे ज्ञानपूर्ण वीडियो है तो किसी और को भी भेजो, लाइक भी करो, तो हमें भी आपको अच्छे अच्छे वीडियो भेजने का एक मन होता है। इस बार भी काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए। जिस प्रकार से देश में इस बार 2024 की दीपावली के बारे में जो कन्फ्यूज़न है कि 31 तारीख को दीपावली मनाई जाए या 1 तारीख को, तो सब लोगों के कॉल आए। तो मैं जवाब देते देते थक गया, इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो बना के आप सबको भेज देता हूँ, जिससे आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए और आप अच्छी तरह से अपनी दीपावली का त्यौहार मना पाए। दोस्तों, इसके पहले हमने हमारी चैनल में ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी, रत्नों संबंधी, रुद्राक्ष संबंधी, संक्रांति, होली, काफ़ी वीडियोज़ रखे हैं। आप उनको देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज बात करते हैं दीपावली पूजन की। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के लगभग ज़्यादातर पंचांग, इसके अलावा हमारे शास्त्र के जो ग्रंथ है, आर्य ग्रंथ जिसको बोलते हैं, धर्म सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि आदि का एक चिंतन लेते हुए, उनका एक आदर्श लेते हुए देखा जाए तो दीपावली खास करके प्रदोष व्यापिनी और रात्रि व्यापिनी होनी चाहिए, ये एक सुर निकलता है। तो इसके चलते 31 तारीख को आप देखेंगे कि दोपहर 3:54 से अमावस्या शुरू हो रही है। ये मुंबई का समय है। बाकी के जो लोग हैं वो अपने शहर के सूर्योदय के अनुसार उसमें 2-5 मिनट का जो फ़र्क आता है वो कर ले। कोई भी चौघड़िया, राहुकाल या इस टाइप का मुहूर्त है वो अपने शहर के सूर्योदय के अनुसार प्लस माइनस करे। मेरे वीडियो में मुंबई के सूर्योदय के अनुसार के समय होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। तो दोपहर 3:54 को शुरू होने वाली अमावस्या दूसरे दिन शुक्रवार शाम 6:18 तक पूरी हो जाती है और सूर्यास्त लगभग 6:30 के आसपास में है। कहा जाता है कि कम से कम सूर्यास्त के बाद 1 घड़ी की अमावस्या तो होनी ही चाहिए। 1 घड़ी यानी 24 मिनट। तो यहाँ 24 मिनट से भी कम समय मिल रहा है 1 तारीख को। इसीलिए ज़्यादातर हमारे पंडित, एस्ट्रोलॉजर ये मानते हैं कि 31 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए, क्योंकि उस दिन निश्चित काल भी पूरा मिलता है और रात्रि भी पूरी मिलती है। विशेषकर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में तो यही समय अनुकूल है। बाकी कोलकाता, बिहार, यूपी में थोड़े से सूर्यास्त आदि के कारण हो सकता है थोड़ी सी दूसरे दिन की दीपावली का समय ज़्यादा मिले, लेकिन मेरा जो मत था, मेरा जो 40 साल का ज्योतिष का अनुभव है, उसके अनुसार आपको ये समय दिया हुआ है। तो 31 तारीख जो है वो सबसे ज़्यादा अनुकूल और शास्त्र सम्मत है। तो पहले मैं 31 तारीख का समय देता हूँ। शाम को 6:05 से रात 8:36 तक प्रदोष काल है और रात 11:57 से रात 12:48 तक निश्चित काल है। उसमें भी मुख्य समय शाम को 4:40 से रात को 9:14 तक का जो समय है, उसमें शुभ चौगड़िया, अमृत चौगड़िया और चल चौगड़िया है। वृषभ लग्न, स्थिर लग्न है। तो ये समय जो है ये खास करके लक्ष्मी पूजन के लिए और दीपदान के लिए बेस्ट समय है।
सुबह में यानी कि गुरुवार सुबह में तिल के तेल से अभ्यंग करना चाहिए, शरीर पे तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए। और शाम को मैंने जो समय बताए हैं उस समय पे आपको दीपावली का पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं 1 तारीख की। तो 1 तारीख के हमें 3 अच्छे लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो सूर्यास्त के बाद तुरंत ही अमावस्या चालू है 12-13 मिनट तक, तो उस समय आप माता रानी का स्थापन कर ले, दीपक प्रकट कर ले और संकल्प करके पूजा चालू कर दे। एक बार पूजा चालू हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपको अमावस्या का लाभ मिल गया। और दूसरा उसका लाभ है कि उस दिन स्वाति नक्षत्र है। आपने पिछले काफ़ी सालों में देखा होगा कि दीपावली की रात्रि को ज़्यादातर स्वाति नक्षत्र ही होता है। दोस्तों, स्वाति नक्षत्र एक बोलते हैं कि उसमें करने वाला कार्य मोती की माफिक बन जाता है। तो ये 1 तारीख को भी अगर कोई दीपावली पूजन करेगा लेकिन इस समय को एकदम से संभाल कर, तो उसे भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना 31 तारीख वालों को। लेकिन शास्त्र सम्मत 31 तारीख है, ये मेरी तरफ से मैं क्लियर बोलता हूँ। 1 तारीख को भी जो पूजा करेगा उसको भी कोई नुकसान नहीं है। रही बात तीसरी कि लक्ष्मी पूजन जो है वो एक भाव पूजन है। आपका भाव इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। आप घर में कलेश करके लक्ष्मी पूजन करेंगे तो चाहे 31 तारीख को करें या 1 तारीख को, कोई फ़ायदा नहीं। और अगर खूब प्रेम से आनंद से पूरे परिवार के साथ बैठकर करेंगे तो 31 तारीख करोगे या 1 तारीख को, दोनों दिन आपको पूरा का पूरा उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन करने के लिए अगर कोई ब्राह्मण या पंडित की व्यवस्था होती है तो बढ़िया है। अगर ऐसा नहीं है, आप खुद करना चाहते हैं, तो स्नान करके पूजा के अलग से नए वस्त्र पहन के माता रानी का स्थापन करके दीपक प्रगटा के और माता रानी को उनकी मूर्ति या सिक्का जो भी आपके पास है, गहने वगैरह, उन सबको स्नान करा के उनको स्वच्छ करके सबसे पहले शुद्ध चंदन का टीका लगाइए, उसके ऊपर अक्षत रखिए, उसके ऊपर पुष्प चढ़ाइए, उसको धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए और माता रानी के आगे नैवेद्य रखिए और उसके बाद उनको आरती करके प्रार्थना करें। प्रार्थना के टाइम पे श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टोत्तर नाम स्तोत्र, नारायण अथर्व शीर्ष, देवी अथर्व शीर्ष और जिनके पास समय है खास करके श्री सूक्त और सौंदर्य लहरी का पाठ या ललिता त्रिपुर सुंदरी के 108 या 1008 नामों से अगर देवी की स्तुति करेंगे तो माता रानी का आपके ऊपर, लक्ष्मी जी की कृपा विशेष होगी। लेकिन सिर्फ लक्ष्मी पूजन से काम नहीं चलेगा, लक्ष्मी के साथ नारायण का भी पूजन करना पड़ेगा। तो हो सके तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखिए या तो लक्ष्मी और श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति रखिए, लेकिन नारायण के सिवाय सिर्फ लक्ष्मी का पूजन करोगे तो नारायण की कृपा प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों, इसके अलावा आपका लक्ष्मी का जो 8 प्रकार का नाम है जिसको हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, मैंने उसका कुछ एक अलग अर्थ निकाला है, आपको बताता हूँ। सबसे पहली है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी यानी ज़मीन या मकान लक्ष्मी नहीं, लेकिन आपकी धर्मपत्नी और स्त्रियों के लिए अपना पति। तो दोस्तों, अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करें, उसे कभी तिरस्कार न करे, गाली गलौज न करे, कभी हाथ न उठाए और उसको प्रेम से रखे, तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी का कभी भी अभाव नहीं होगा। दूसरी होती है संतान लक्ष्मी। दोस्तों, नया ज़माना है, नई पीढ़ी है, तो अपने संतानों के साथ दोस्त बनकर व्यवहार करेंगे तो आपके संतान आपकी बात अच्छे से सुनेंगे और उनकी प्रगति ज़्यादा होगी। तीसरी होती है धन लक्ष्मी। जो आप कमाते हैं, हो सके उतना आप नीति से चले, व्यवहार में, कमाई में धर्म को रखे, लेकिन धर्म में से कमाई न करे और लक्ष्मी का दुरुपयोग न करे। लक्ष्मी को कभी फाड़े नहीं, फेंके नहीं, उसको कभी गलत जगहों में जैसे शराब है या किसी व्यसन है, व्यभिचार है, इसके अंदर दुरुपयोग न करे। इसके अलावा किसी अपंग व्यक्ति, विधवा स्त्री, ब्राह्मण
या मजबूर व्यक्ति की कोई ज़मीन जायदाद या लक्ष्मी हड़प न ले। ये आपको लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त करने की विशेष ध्यान रखना है। चौथी लक्ष्मी है आरोग्य लक्ष्मी। आपको खास करके सात्विक खाना खाना चाहिए, खूब चबा के खाना चाहिए और हो सके तब तक खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। पानी भी हमेशा बैठ के पीजिए और खाना 32 दांत दिए हैं तो एक एक और 32 बार चबा के खाइए। आपको जीवन में कभी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा चौथी लक्ष्मी है ज्ञान लक्ष्मी। तो अच्छी विद्या प्राप्त करें, अपने गुरु का सम्मान करें और विशेष करके कोई भी आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करें और पूर्व जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, मोक्ष क्या है, भगवान क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करें। भगवद गीता, रामायण, महाभारत, गुरुचरित्र ऐसे अच्छे शुभ ग्रंथ पढ़े और इस तरह से ज्ञान को बढ़ाए। यह आपकी ज्ञान लक्ष्मी होगी और ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को भी ज्ञान की ओर प्रेरित करें। पांचवी लक्ष्मी है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का मतलब है कि अंबिका देवी, काली देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी और आपकी जो भी कुल देवी है और जिन जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं उन देवी देवताओं के कायदे कानून पालने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म के देवी देवता का अपमान, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ये मेरा पक्ष, ये मेरा धर्म है, मेरी देव, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्व धर्म समान, सभी के देवी देवता, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है और सबके अपने अलग अलग मंतव्य, अलग अलग देवी देवता है, तो सबका आप सम्मान करें। इसके अलावा सातवीं लक्ष्मी है दान लक्ष्मी। दोस्तों, अपने पास अगर अच्छा पैसा है तो हॉस्पिटल में दवाइयों का दान करें, अपंगों को व्हीलचेयर आदि का दान करें, अच्छे ज्ञान के, धर्म के पुस्तक छपाए और मज़दूरों को कुछ छाछ आदि का वितरण करें। इस तरह से जैसे आपने देखा कोरोना के काल में काफ़ी लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल के भी लोगों के घरों घरों में खाना पहुंचाया। तो ऐसे दान जो है वो कुदरत की नज़र में बड़े उच्च प्रकार के दान होते हैं। और आपके पास कोई भी व्यक्ति सहायता लेने आए तो उसे ज़रूर सहायता करें। न कर सके तो प्रेम से, शांति से उसको चाय पानी करा के प्रेम से भेजिए, लेकिन उसका तिरस्कार कभी ना करिए। और आखिरी लक्ष्मी है क्षमा लक्ष्मी। दोस्तों, हमारे साथ जो भी घटनाएं बन रही है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण बन रही है। तो इसके कारण अगर आपके साथ कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उस समय थोड़ा सा अपने मन में इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मेरे ही कर्मों के कारण सामने वाला आज ऐसा वर्तन कर रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, नेचर उससे करवा रही है, तो मेरा एक कर्म कम करा रहा है, ऐसा समझ के उसको माफ़ कर दीजिए। तो ये आपको मोक्ष लक्ष्मी तक ले जाने वाला रास्ता भी बन जाएगा। दोस्तों, सुबह सुबह उठकर एक बार हाथ जोड़ के अपने कुलदेवी या कुलदेवता को प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे मन, वचन, काया से इस ब्रह्मांड के किसी भी जीव को जरा सा भी दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो, और मुझे आज जो भी व्यक्ति मिले उससे, मेरे से सुख ही प्राप्त हो, सुख ही प्राप्त हो, सुख ही प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबा बना है, लेकिन आज मेरे को दिल की कुछ बातें आपको बतानी थी, इसलिए इतना लंबा हो गया है। आप हमारे वीडियोस देखिए और उसको लाइक करिए, कमेंट कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो मेरा मोबाइल नंबर है 9324552324, गिरीश गुरुजी, मुंबई। धन्यवाद, नमस्कार। माता लक्ष्मी आपका कल्याण करे और आपके लक्ष्मी के भंडार हमेशा भरे रहे, कुबेर देवता की कृपा रहे, गौतम स्वामी की लब्धि रहे और धन्वंतरी देव की कृपा रहे। जय माता रानी की।